हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट वन के एक और वीडियो लेक्चर के बारे में, जो कि होने वाला है आपका बेसिकली मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक, तो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? whenever you design any techniques or algorithm for data compression, ठीक, जब आप किसी भी डेटा को कंप्रेस करने के लिए कोई भी एल्गोरिदम या कोई भी टेक्निक डिजाइन करते हैं, उस समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कोई भी फंक्शन हो, कोई भी हो, तो उसके लिए हम फेस्टिवल वगैरह हो जो ऐसा पब्लिक लेवल पे हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एडवाइजरी जारी करती है कि ये चीजें होनी चाहिए, इधर जाकर आपका ऐसे काम होगा। ठीक, यही मेजर परफॉर्मेंस है कि जब आप ये डेटा कंप्रेशन के लिए कोई भी टेक्निक डिजाइन कर रहे हैं, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सी बातें हैं। Once we have developed our data compression scheme, we need to enable to measure of performance. A compression algorithm can be evaluated at the number of ways we could be measure. ठीक, जो आपको बताया सिर्फ वही है। पहला, रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक, वेन आप जब कोई भी आपने एक से ज्यादा एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोची, ठीक है, तो रिलेटिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम का मतलब है कि आप तीनों एल्गोरिथम के अंदर आप वेरी देखेंगे कि कौन सी टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रही है, कौन सी स्पेस कम ले रही है। इन सारी चीजों को क्या वेरी करेगा ना, करेगा एल्गोरिथम के एल्गोरिथम। ठीक, दैट्स सेकंड वन, मेमोरी रिक्वायर्ड टू द इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, वही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, मैटर करती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड थर्ड वन, हाउ फास्ट द एल्गोरिथम परफॉर्म ऑन द गिवन मशीन, पर्टिकुलर मशीन पर कोई भी जो एल्गोरिथम है। जैसे मैंने यहाँ नंबर 1 2 3 दिए हैं, इनमें से कोई भी एक एल्गोरिथम या कौन कौन सी एल्गोरिथम किस मशीन पर कैसे मूव कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। देन फोर्थ वन, अमाउंट ऑफ कंपैरिजन, अमाउंट ऑफ कंपैरिजन, सॉरी कंप्रेशन, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। इसके अंदर हम काफी चीजें मेजर करते हैं, जैसे कंप्रेशन रेशियो। ठीक, देन कंप्रेशन रेट फैक्टर। ठीक, ये सारे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होते हैं, इन्हीं को ही फर्दर इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके ऊपर। ठीक, एंड फिफ्थ वन, हाउ क्लोजली द रिकंस्ट्रक्शन रीअसेंबल द ओरिजिनल, यानी कि जो आपने डिजाइन किया है, जो एल्गोरिथम डिजाइन किया है, उसके यहाँ पे एक आउटपुट निकलेगा। वो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन होगा ना। वो कितना सिमिलर है ओरिजिनल के। ठीक, ऐसा तो नहीं कि आप कुछ डेटा था, कुछ का कुछ बन गया। ठीक, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक, तो ये रहते हैं मेजर परफॉर्मेंस, आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन के बारे में। मेजर द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन मींस, अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो के बारे में। कंप्रेशन रेशियो, ठीक, दो नंबर में जाता है यही से। तो देखिए क्या है, a very logical way of measuring how well compression algorithm compress a given set of data is to look at the compression ratio। ठीक, ये तो एक सिंपल सा पैराग्राफ है जिससे आप सम पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन आपको क्या लिखनी है और क्या ही समझ में आएगी। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो of number of bits required to represent the data before the compression and to the number of bits required to the represent। ठीक, मतलब कि कंप्रेशन रेशियो वो रेशियो होता है कि बिट रिक्वायर्ड बिफोर द कंप्रेशन एंड बिट रिक्वायर्ड आफ्टर द कंप्रेशन। लेट सपोज कोई फाइल थी, कोई F1 फाइल थी, जिसका साइज 10 मान लीजिए डेसिमल। ठीक, ये साइज है बिफोर द कंप्रेशन। आफ्टर द कंप्रेशन ये साइज हो गया 8। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, क्या होगा, इन दोनों का रेशियो 5:4 होगा ना, 5:4। तो बिफोर द कंप्रेशन 5:4, सॉरी, बिफोर द कंप्रेशन दिस वन एंड आफ्टर द कंप्रेशन दिस वन। तो ये जो रेशियो है, ये कैसा रेशियो, कंप्रेशन रेशियो। फाइल कंप्रेस हो गई, रेशियो देखा ना, कम हो गया, 5 से 4 हो गया। ठीक,
दैट इज द कंप्रेशन रेशियो। ठीक, इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल डिस्कस किया, उसको आप देख सकते हैं। क्या? एन इमेज में अप टू द स्क्वायर एरे, कोई इमेज है जिसका साइज है 256 बाई 256 पिक्सल। ठीक है, जो 65536 बाइट्स का साइज रिक्वायर्ड करती है। ठीक है, जो आफ्टर द कंप्रेशन द इमेज इज कंप्रेस एंड द कंप्रेस वर्जन विच आर दिस 16384। ठीक, ये आफ्टर द कंप्रेशन है। कंप्रेशन रेशियो जो आपको बता दिया है, बिफोर द कंप्रेशन जो साइज मीन्स आफ्टर द कंप्रेशन, देन जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा आपका कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में ये भी आ जाता है। अब जैसे ये कंप्रेशन रेशियो, इसका मतलब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। जब कंप्रेशन रेशियो के लिए जब हम ये डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, द कंप्रेशन रेशियो इक्वल्स टू साइज ऑफ ओरिजिनल डेटा, साइज ऑफ ओरिजिनल डेटा माइनस साइज ऑफ कंप्रेस डेटा। दिस इज ओरिजिनल डेटा एंड दिस इज कंप्रेस डेटा अपॉन साइज ऑफ ओरिजिनल डेटा। यानी कि ये तो है आपका ओरिजिनल डेटा, ये है आपका कंप्रेस डेटा अपॉन ओरिजिनल डेटा इनटू 100। ठीक, ये क्या होता है, ये परसेंटेज। इसे क्या कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब इस डेटा के लिए हमने परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट की है। उस परसेंटेज को हम देखते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे। दिस इज द साइज ऑफ ओरिजिनल डेटा, दिस इज द साइज ऑफ कंप्रेस डेटा। ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो जो हमने आपको बताया फॉर्मूला, ओरिजिनल माइनस कंप्रेस अपॉन कंप्रेस, ओरिजिनल माइनस कंप्रेस अपॉन कंप्रेस इनटू 100। 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए यूज करते हैं हम लोग। इन दोनों का डिफरेंस 49152 अपॉन दिस इनटू 100। ठीक है, अब जैसे इस फ्रैक्शन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज क्राइटेरिया निकल गया हमारा 75%, यानी कि फाइल कैसे कितनी कंप्रेस, 75% कंप्रेस हुई है। ठीक है, अब आता है, अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कंप्रेशन रेट एंड कंप्रेशन रेशियो को। इससे पहले आप कहेंगे कि हमने कंप्रेशन रेट तो पढ़ाया ही नहीं है, कि कंप्रेशन रेट क्या होता है। तो कंप्रेशन रेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये छोटे छोटे टर्म है, ये आपको बस सिर्फ याद रखने हैं। कंप्रेशन रेट क्या होता है, ट्रांसमिशन के दौरान फाइल जब सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिट की जाएगी, ट्रांसमिशन के दौरान पर सेकंड जो बिट ट्रांसफर हो रही है वो कंप्रेशन रेट के अकॉर्डिंग, उसको कहते हैं कंप्रेशन रेट। ठीक, वरना यहाँ पे बीच में डेफिनेशन लिखवाई है हमने, आप उसे पढ़ें। ठीक है, इसको हम दो एस्पेक्ट में देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन होते हैं वैसे, ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। इसी के लिए डेटा कंप्रेशन पढ़ रहे हैं शुरू से। किसके लिए, एक तो ट्रांसमिशन के लिए कि साइज कम हो जाए तो इजिली ट्रांसमिट हो जाए, और साइज कम हो जाए तो फिजिकल स्टोरेज में वो कम जगह ही घेरे। ठीक है, इन्हीं दोनों के आधार पे हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं। द टर्म कंप्रेशन रेट कम्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन रेट जैसे हमने बताया ट्रांसमिट पर सेकेंड। ठीक है, वाइल कंप्रेशन रेशियो कम्स फ्रॉम द स्टोरेज। ठीक, ये तो देखे ना, पहले ज्यादा साइज था फिर छोटा हो गया, अब रखना है, ये इसके लिए देख रहे हैं। कंप्रेशन रेट की डेफिनेशन जो हम आपको बता रहे थे, हाईलाइट कर देते हैं इसको। जैसे ये है कंप्रेशन, compression rate is the rate of compressed data. It is unit of bits per sample, bit per character और bit per pixel। ठीक है, बिट पर सैंपल, जो भी सैंपल है। ठीक है, और या कोई कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है या कोई इमेज के पिक्सल ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक, ट्रांसमिट कैसे होंगे, ट्रांसमिशन के लिए दो ही सोर्स होते हैं, सेंडर टू रिसीवर। ये मान के चलते हैं यही होगा ना, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाना, सेंडर टू रिसीवर ही होंगे। ठीक है, और कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ अ रेट ऑफ द ओरिजिनल एंड द साइज ऑफ द रेट ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन डेटा, रिकंस्ट्रक्शन डेटा। इन दोनों के रेशियो को ही कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। ठीक, तो बेसिकली जो कंप्रेस रेट के बारे में बताना था,
ये आपने देख लिया, पर सैंपल पर कैरेक्टर पर पिक्सल, ठीक है, बिट का ये होता है आपका कंप्रेशन रेट। ठीक, तो 2 मार्क्स में बहुत फेमस है ये दोनों ही क्वेश्चन, कि एक तो आपका कंप्रेशन रेशियो, ठीक, एक आपका कंप्रेशन रेट। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, मेजर द डिफरेंस बिटवीन रिकंस्ट्रक्शन एंड ओरिजिनल। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन और ओरिजिनल दोनों ही आपके फाइल डेटा इसके पार्ट हैं। ठीक, इन लॉसी कंप्रेशन द रिकंस्ट्रक्शन डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा। ठीक, ये आपको बताया था कि लॉसी के अंदर आपका जो ओरिजिनल डेटा रहता है और जो आपका रिकंस्ट्रक्शन डेटा रहता है, दोनों सेम नहीं रहते, लेकिन लॉसलेस के अंदर दोनों सेम रहते हैं। Therefore, in the order to determine the efficiency of a compression algorithm, we know some way to the quantifying the sequence reference, the difference between the original and the reconstruction after called distortion। ठीक है, कुल मिला के डिस्टोर्शन वर्ड है। ठीक, इसको डिफाइन किया है आपका जो ओरिजिनल है, ठीक, और जो रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों के डिफरेंस को डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन किस में कैलकुलेट किया जाता है? आपके लॉसी कंप्रेशन में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, क्योंकि आपका और लॉसी के अंदर क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ लॉस होता है डेटा का। ठीक, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? डिस्टॉर्शन कहलाता है। ठीक, एंड आगे, in other terms that are also used when talking about the difference between the reconstruction and the original fidelity and quality। When we say that means क्या है कि जब हम बात करते हैं, ठीक, कि जो आपका डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड द रिकंस्ट्रक्शन, तो ये फिडेलिटी को भी बताते हैं, किसकी? डेटा की, एंड उसकी क्वालिटी को भी डिफाइन करने के लिए तो डिस्टॉर्शन की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक, बिना इसके तो बता नहीं सकते। तो ये जितना ज्यादा स्मॉल होगा, आपका डिस्टॉर्शन जितना कुल मिला के कम होगा, ठीक, उतनी ही क्वालिटी बढ़िया रहेगी। अगर ये डिस्टॉर्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्वालिटी बेकार होगी। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि डिस्टॉर्शन को मिन टू मिन करने की कोशिश करते हैं, कम से कम। ठीक, इसके लिए भी एल्गोरिदम होती है। ठीक है, तो ये रहा लास्ट टॉपिक। तो आज जो हमने क्या क्या डिस्कस किया, ठीक है, सबसे पहले हमने मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक, देन सेकंड वन आपका मेजर ऑफ अमाउंट, जिसके अंदर कंप्रेशन रेशियो के बारे में बात की और उसे एक न्यूमेरिकल, देन कंप्रेशन रेट इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंस, देन अगेन ये डिस्टॉर्शन को कैलकुलेट किया, सिर्फ एक टॉपिक का नाम बता दिया कि ये क्या है, आपका डिफरेंस है ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्शन डेटा के बीच में। ठीक, अगर जैसे आपका 7 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट द मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ डेटा कंप्रेशन या फिर एल्गोरिदम टेक्निक्स, तो आपको ये पूरा का पूरा डिफाइन करके आना है, जिसके अंदर अब मेन फैक्टर क्या क्या बन गए, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेट एंड डिस्टॉर्शन। आप इसको स्पेसिफाई तरीके से डिफाइन करेंगे जैसा आपको बताया गया, या बहुत इफेक्टिव रहेगा ये आपका क्वेश्चन। ठीक, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।